देखें डियर स्टूडेंट्स, 30 डेज स्पोकन इंग्लिश का ये लेसन नंबर 2 है। और ये डेली अगर आप एक एक लेसन करते जाएंगे तो आपकी काफ़ी अंग्रेज़ी जो है अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये एक शॉर्ट सा कोर्स है और उम्मीद है कि आप जल्दी इसको सीख भी जाएंगे। और एक दफ़ा आप शुरू कर लें तो फिर आगे बढ़ते जाएंगे, अपने वोकेबलरी को इनक्रीज करते जाएंगे। तो आइए लेसन नंबर 2 जो है वो शुरू करते हैं। हेलो, हाउ आर यू। हेलो, आपका क्या हाल है। हेलो, हाउ आर यू। बी यानी ए बी दो करैक्टर हैं, दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। ए बी को कहता है हेलो, हाउ आर यू, आपका क्या हाल है। और बी आगे से जवाब देता है फाइन थैंक यू और ओके थैंक्स। इस तरह भी इसका जवाब दिया जा सकता है कि ओके थैंक्स, फाइन थैंक यू और ओके थैंक्स। ओके थैंक्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम। यानी ये सुबह का सलाम तो नहीं, हम तो ये सलाम ही अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं गुड मॉर्निंग, लेकिन वक्त के लिए अगर दोपहर को आप कहेंगे तो गुड नून होगा, और अगर आप शाम को कहेंगे तो गुड इवनिंग हो गया, और रात को कहेंगे तो गुड नाइट हो गया। तो सुबह ज़रा सलाम सलाम गुड मॉर्निंग, तो इसका जवाब भी वही होता है। बी आगे से कहता है गुड मॉर्निंग। ए कहता है गुड मॉर्निंग और बी कहता है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये सारे हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं अंग्रेज़ी में। एक्सक्यूज मी, ये कहता है कि एक्सक्यूज मी व्हाट टाइम इज इट। एक्सक्यूज मी, ये इसका मानी तो वैसे ये बनता है कि आप मुझे माफ़ फरमाएंगे, लेकिन दूसरे की तवज्जो हासिल करने के लिए ये एक इंग्लिश बोलने वालों का तकिया कलाम है कि किसी की भी तवज्जो जब हासिल की जाती है तो पहले कहा जाता है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी जो सामने बंदा होता है उसको कहा जाता है कि एक्सक्यूज मी व्हाट टाइम इज इट, कि क्या वक्त हो गया है, टाइम क्या है। बी आगे से जवाब देता है इट इज़ 2 o'clock, 2 बज चुके हैं। इट इज़ 2 o'clock, 2 बज चुके हैं। और थैंक यू, ये कहता है थैंक यू, आपका शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच भी कह सकते हैं, थैंक्स भी कह सकते हैं। ये फिर उससे पूछता है योर नेम प्लेस, आपका इस्म शरीफ क्या है, यानी आपका नाम क्या है। तो ये नाम एक पोलाइट तरीक़ेकार है नाम पूछने का कि योर नेम प्लेस। और बी कहता है माय नेम इज़ फैसल, मेरा नाम फैसल है। और बी भी आगे से पूछता है कि व्हाट है योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। माय नेम इज जॉन, मेरा नाम तो जॉन है। जॉन ये अंग्रेज़ों के अक्सर नाम है, जॉन, जॉर्ज।
वो कहते हैं कि मेरा नाम जॉन है। और एक कहता है डू यू लिव हेयर, क्या आप यहाँ रहते हो। डू यू लिव हेयर, अगर आपने किसी से पूछना कि आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो उसने पूछा क्या आप यहाँ रहते हो, डू यू लिव हेयर। बी, यस आई लिव हेयर, हाँ मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ ही रहता हूँ। यस आई लिव हेयर, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, ये पूछता है उससे। और बी कहता है आई स्पीक अ लिटिल इंग्लिश, हाँ मैं थोड़ी इंग्लिश बोलता हूँ। 30 दिन का प्रोग्राम वो भी सीख रहा है तो जल्दी अच्छा हो जाएगा। अभी वो कहते हैं कि आई स्पीक ए लिटिल इंग्लिश, मैं थोड़ी इंग्लिश बोलता हूँ, थोड़ी इंग्लिश बोलता हूँ। हैव यू लिव्ड हेयर लॉन्ग, क्या आप यहाँ काफ़ी अरसा से रह रहे हैं, क्या आप यहाँ काफ़ी अरसा से रह रहे हैं। आई हैव लिव्ड हेयर 2 years, मैं यहाँ 2 साल से रहता हूँ। वह इतनी सी उनकी कन्वर्सेशन हुई है। उसके बाद ये कहता है थैंक यू, आपका शुक्रिया, गुड बाय, गॉड बी विद यू, यानी खुदा हाफ़िज़ जिसको हम कहते हैं। तो गुड बाय का मतलब है गॉड बी विद यू, तो ये भी दुआ ही होती है गुड बाय। ये थोड़े से फिक्रे हैं और इसको बार बार प्रैक्टिस करने की, 2-3 बार जब आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह। हेलो हाउ आर यू, फाइन थैंक यू, ओके थैंक्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग, एक्सक्यूज मी, व्हाट इज टाइम इज इट, इट इज 9 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, ये टाइम भी बताना आना चाहिए आपको। थैंक यू, आपका शुक्रिया। योर नेम प्लीज, आपका इसम शरीफ क्या है। माई नेम इज फैसल, व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज जॉन, डू यू लिव हेयर, क्या आप यहाँ रहते हैं। यस आई लिव हेयर, हाँ मैं यहाँ रहता हूँ। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। आई स्पीक अ लिटिल इंग्लिश, मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश जो है वो बोलता हूँ, थोड़ी इंग्लिश मुझे आती है। हैव यू लिव्ड हेयर लॉन्ग, क्या आप यहाँ काफ़ी अरसा से रह रहे हैं। आई हैव लिव्ड हेयर 2 years, मैं यहाँ 2 साल से रहता हूँ। थैंक यू, गुड बाय, आपका शुक्रिया। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, इट इज़ योर चैनल and it is for teaching English to the students